नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है इसका एमसीक्यू क्लास है, जो कि कंटिन्यू ये जो क्लास रहेगा दोस्तों एमसीक्यू 3 से 4 क्लास हम इसमें करेंगे। और जितना भी हो सके आपका छत्तीसगढ़ का जो इतिहास का जितना भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उस सभी को हम लोग इस एमसीक्यू में कवर करेंगे, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही कोई भी अन्य एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आपको पता चल जाएगा, है ना। और पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ दोस्तों मैं, और विगत जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इसको पूछा गया है, तो उन सबको मैं यहाँ पर आपको संग्रहित करके लाया हूँ। तो वीडियो पर पूरा बने रहना दोस्तों, और पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना है आपको। और जितना भी आप हो सके क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट करना भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं जो कि आपका लगभग यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि अभी आपको ऑप्शन तो दिख रहा है, आंसर भी दिख गया है, लेकिन नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर नहीं दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बस्तर के किस छिंदक नागवंश नरेश के कलचुरी राजा जाज्जल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था, ठीक ना। तो पहला का भाई ऑप्शन आप देख सकते हो, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, जो कि आगे आपका क्वेश्चन है भाई 15 अगस्त, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है भाई ठाकुर प्यारे लाल सिंह और पंडित लक्ष्मी नारायण दास। ये पंडित लक्ष्मी नारायण जो दास हैं दोस्तों, ठीक ना, ये कौन है आपको पता है? ये तो मैं बता देता हूँ भाई ये कौन है। तो ये भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो बहन है वो है भाई ये, ठीक है ना। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके रिलेटिव से हैं ये, ठीक। चलिए, और आगे ऑप्शन है आपका यहाँ पर पंडित वामन राव लाखे और शिवदास डागा, ठीक ना। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं तो आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, पंडित वामन राव लाखे। अब इसका थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका डिटेल है भाई, जो कि 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया गया, ठीक ना। पंडित वामन राव लाखे ने फहराया भाई, ठीक है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ अचल, ठीक ना, छत्तीसगढ़ में अचल सहकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है भाई आपका 1920 में, ठीक ना, 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका घनश्याम दास सिंह गुप्त ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, या फिर पंडित रवि शंकर शुक्ल ने। तो इसका आंसर हो क्या भाई, आप कमेंट करके बताइए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी है आपका राघवेंद्र राव, ठीक। तो कई बच्चों का आंसर आ रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ भाई आपका इसका आंसर, साथ साथ इसका हम पूरा का पूरा डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है भाई आपका ऑप्शन नंबर बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, जो 37 दिनों तक चल रही यह हड़ताल मजदूर आंदोलन, ठीक ना, मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश का सबसे बड़ा लंबा क्या भाई हड़ताल हुआ था, ठीक ना, हड़ताल माना जाता है भाई, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये जो एमसीक्यू क्लास कैसा लग रहा है भाई, आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लग रहा है कि और डिप्ट क्वेश्चन लाएँ कि ये क्वेश्चन भाई आने के लायक हैं पेपर में? आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देखे भी होंगे, है ना। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक न, सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर को क्या किया भाई, आरपेटिव जो सेंट्रल बैंक की स्थापना की भाई, है ना। तो कौन सन में किया,
1911 में किया है कि 1912 में किया कि 1913 और 1914? तो भाई ऑप्शन आप क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका भाई आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1913। अब कैसे हुआ तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम। यहाँ पर पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में सहकारिता जो आपका सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने 1913 में रायपुर को, ठीक ना, ऑपरेटिव सेंट्रल, ठीक ना, ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की भाई, ठीक। तो इस प्रकार से इसका हम पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन का पूरा पूरा डिटेल देखेंगे भाई, ठीक। चलिए पूरा ऑपरेशन करेंगे उस क्वेश्चन का कि क्या क्या चीज़ हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भाई आपका कलचुरी और मराठों के प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है भाई? राजिम को है, आरंग को है, रतनपुर का है या फिर सिरपुर को है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है, आप कमेंट बताइए या तो फिर मैं बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है जो कि कलचुरी और मराठों के प्राचीन राजधानी का गौरव भाई किसका? रतनपुर को प्राप्त है। कलचुरी की जो आरंभिक राजधानी क्या है? तुमाड़ थी भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, छत्तीसगढ़ का पराक्रमिक वीर कंचना, ठीक ना, धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत थे? तो भाई किस जमींदार के अंतर्गत थे तो देखते हैं, खुज्जी या फिर पाना बसार या फिर फिंगेश्वर या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वीरेंद्र नावागढ़। तो क्या आंसर है भाई कमेंट करके बताइए, कई दोस्तों का कमेंट आ रहा है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या है तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? तो छत्तीसगढ़ का जो पराक्रमी वीर कंचन धुरवा, ठीक ना, यहाँ पर वीरेंद्र नावागढ़ जमींदार के अंतर्गत आते थे भाई, ठीक है। बस इतना ही है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ऑप्शन थोड़ा आपको नीचे में दब गया है। चलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन करत राज्य बनवा दिया गया, ठीक ना, अधीन करके वहाँ पर राज्य बनवा दिया गया था? अजमेर सिंह, ठीक ना, दलपत देव या फिर दरियादेव या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है भाई यहाँ पर महिपाल देव। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में कब बना, कैसे बना, सब चीज़ का देखते हैं डिटेल। यहाँ पर दरियादेव, ठीक ना, काकतीय नरेश के समय में बस्तर राज्य 1780 में भोसले के अधीन करत, ठीक ना, अधीन करत यहाँ पर राज्य बनवा दिया गया था भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक, क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन आपको सीजी पुलिस में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, प्रसिद्ध राजकुमारी, ठीक ना, चमेली देवी, ठीक, चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंश नरेश से हुआ था? तो यहाँ पर भाई आपका सोमवंशीय नरेश भानुदेव, काकतीय नरेश प्रतापरुद्रदेव, कलचुरी वंशीय नरेश पृथ्वीदेव प्रथम या फिर काकतीय नरेश अन्नादेव, ठीक ना, अन्नम देव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है कमेंट करके बताइए भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9 में आपको छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्याम लाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1903 में या फिर 4 में या फिर 5 में या फिर 5-6 में भाई, है ना। तो कब हुआ था कमेंट करके बताइए, ठीक। चलिए तो कमेंट करके आपने बताया भाई, आपको ऑप्शन भी दिख गया और आंसर भी दिख गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 1905 रट लीजिए और साथ ही साथ नोट कर लीजिए, ठीक है ना, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए भाई। मैं इसका PDF आपको नहीं दे रहा हूँ टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम में बस जो क्लास ले रहा हूँ उसका PDF मिलेगा आपको,
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको टेलीग्राम में दे दूंगा तो आप इसको नोट नहीं करोगे, और नोट करने से जल्दी याद होता है भाई, इसलिए मैंने यहाँ इस वीडियो में इसका टेलीग्राम में मैंने कोई भी पीडीएफ नहीं डाला है इसका, ठीक है। पीडीएफ आपको केवल क्लास का मिलेगा, एमसीक्यू क्लास का पीडीएफ नहीं डालूंगा मैं, ठीक। क्योंकि आप लिखोगे तो ये याद होगा भैया, आपके लिए ही फ़ायदा है, ठीक। इसलिए इसका पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम में नहीं डाल रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, जो कि 10वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर बस्तर के छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का नाम क्या था, ठीक ना। तो यहाँ पर निप्ति भूषण या फिर धारावर्ष या फिर आपका मधु रातके देव या फिर सोमेश्वर देव। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर छिंदक नाग वंश के जो बस्तर के छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का नाम भाई आपका यहाँ पर त्रिपुत भूषण का, इस वंश का राजधानी भाई आपका भोंगती आपका पुरी है भाई, है ना। तो आगे देख लेते हैं भाई हम। इसके बाद में हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको डिटेल बताया जा रहा है, आप याद करते जाइए भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके पुलिस भर्ती में पूछे जाएंगे इस वर्ष, ठीक ना। क्योंकि व्यापम इस बार लेगा, थोड़ा सा टफ तो जाएगा ही जाएगा भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 20 जनवरी 1825 को, ठीक ना, परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नायक की ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया गया था? शहीद वीरनारायण सिंह को, या फिर वीर कंचना धुरवा को, या फिर शहीद गेंदा सिंह को, या फिर आपका वीर गुंडाधुर को, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर है, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए कई दोस्तों का कमेंट आ रहा है। चलिए भाई हम ले लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सही आंसर हो जाएगा आपका शहीद गेंदा सिंह, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मड़वा महल एवं भोरम देव किस वंश की कला के नमूने हैं, ठीक ना। कला के नमूने हैं तो फड़िंग नाग वंश के हैं, या छिंदक नाग वंश के हैं, या सोम वंश के हैं, या फिर बाण वंश के हैं। तो आपको आंसर बताना है भाई कौन से वंश के हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए का भाई हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि क्या होता है। मड़वा महल एक एवं भोरम देव, ठीक ना, फड़िंग नाग वंश की कला के नमूने हैं, ठीक ना। यहाँ पर मड़वा महल, जिससे यहाँ पर दुल्हा देव भी कहा जाता है, दूसरा नाम भी आप कर लीजिए भाई, याद है ना, दुल्हा देव भी बोलते हैं मड़वा महल को, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमको देखने को मिल रहा है जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर के क्वेश्चन में भाई आपको वर्ष 1910 में जो महान क्रांतिकारी यहाँ पर भूमकाल के, ठीक ना, सूत्रधार निम्न में से कौन से हैं, ठीक। यहाँ पर तो पहला ऑप्शन है आपका दल गजन सिंह, ठीक ना, निरंजन सिंह, और यहाँ पर कालेंद्र सिंह या फिर महिपाल देव। तो ऑप्शन आपका कौन सा है सही आंसर, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में भाई कैसा हो रहा है तो देखते हैं कि वर्ष 1910 में महान क्रांतिकारी, ठीक ना, यहाँ पर महान क्रांति, यहाँ पर भूमि काल के सूत्रधार, ठीक, कालेंद्र सिंह थे। यह बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विरोधी था भाई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 14, ठीक है। तो चलिए हम 14 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं और क्वेश्चन पढ़िए आप साथ में, ठीक है। मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा, ठीक है, सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था, ठीक ना। यहाँ पर परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, तो यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं, तो बड़ा पांडे या फिर पोतादार या फिर कमर विसदार या फिर आपका बढ़कर, तो क्या बोलते हैं भाई। तो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 4, आंसर आपको देखने को मिल गया सी, ठीक ना, कमा विसदार सिंह, या फिर आप इतना ही याद कर से सिंह नहीं लगाओगे तो पर भी ठीक रहेगा, ठीक ना, विसदार भी बोल सकते हो, ठीक ना, कमा विसदार,
सिंह आप जो लोग जोड़ोगे तो और भी ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है सेशन ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। अच्छा लग रहा है तो आंसर आप दे ही रहे हैं, ठीक ना। मेरे ख्याल से आप जितना आंसर आ रहा है तो बच्चों को बहुत पसंद भी आ रहा है, लग रहा है, ठीक ना। तो हम ऐसी सेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे और क्वेश्चन का क्विज क्लास लेकर आते ही रहेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ठाकुर हनुमान सिंह, ठीक ना, हनुमान सिंह अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? तो 15 जनवरी 1858 में, या फिर 16 जनवरी 1858 में, या फिर 17 जनवरी में, या फिर 18 जनवरी को भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठाकुर हनुमान सिंह ने 17 जो भारतीय सिपाही के साथ में, ठीक है, 18 जनवरी 1858 जो कि विद्रोह कर, ठीक ना, किनकी मेज़बानी में किया भाई? तो यहाँ पर इन्हीं की मेज़बानी सिडवेल की हत्या कर दी। सिडवेल की हत्या करने के बाद में भाई ये हुआ भाई, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है भाई आगे 16, ठीक ना। तो 16वां क्वेश्चन नंबर प्रसिद्ध, ठीक ना, प्रसिद्ध आपका जो सोना खान जमींदार की तहसील में थी। तो किस तहसील में थी भाई? आपका बिलाईगढ़ में है कि विद्रा नवागढ़ में है कि आपका बलौदा बाजार में है कि यहाँ पर बाग बाहरा में है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध सोन खान जमींदार बलौदा बाजार के तहसील में थी, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो गया है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं जो कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। दक्षिण कौशल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था भाई, है ना। तो कौन सा राजवंश था? तो देखिए इसका आंसर पहला आपका ऑप्शन है जो कि सोमवंश है, छिंदकनाग वंश है, बाण वंश है, पांडु वंश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए आंसर क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी भाई। दक्षिण कौशल के कलचुरी के समकालीन जो बस्तर है, ठीक ना, बस्तर के छिंदकनाग वंश था भाई, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं अब, चूँकि हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था भाई, है ना। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था, या फिर 1915 में हुआ था, या फिर 1925 में हुआ था, या फिर यहाँ पर 1942 में हुआ था? तो कमेंट करके बताइए भाई क्या आंसर होगा। और इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में क्या कारण से हुआ था इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध यहाँ पर भूमकाल विद्रोह कालेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1910 में हुआ था भाई, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपका क्वेश्चन है किस राज्य के, ठीक ना, किस राजा के समय में जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर चौराहों का शहर बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो देखते हैं भाई, अजमेर सिंह में, ठीक है, या फिर रुद्र प्रताप देव में, या फिर आपका परवीर चंद्र भजदेव में, या फिर महिला पाल देव में, ठीक ना, महिपाल देव में। तो इसका आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा? तो कमेंट करके बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक। चलिए देख लेते हैं कौन सा है, क्या है। तो राजा रुद्र प्रताप के समय में जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था भाई, ठीक है। चलिए आपको मैं पूरा का यहाँ पर डिटेल और बता रहा हूँ, तो याद तो हो जाना चाहिए भाई, है ना, भूलना नहीं है आपको। और जितना हो सके दोस्तों लाइक करते जाइए, लाइक करते जाओगे मैं आंसर आपको बताते जाऊँगा, क्वेश्चन कराते जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन आपका 20 नंबर का देख लेते हैं। बिलासपुर के सोमवंश शासक को पराजित कर किस वंश के शासक जो शासन स्थापित किया था भाई, है ना। तो यहाँ पर नल वंश, बाण वंश, छिंदकनाग वंश, या फिर पांडु वंश। तो किसने किया था भाई बिलासपुर में कि सोमवंश को खत्म करके? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, नल वंश, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन आपका। और 21 नंबर के क्वेश्चन में भाई आपको देखने को मिल रहा है जो कि विश्व के प्राचीन नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो कौन से गुफा से प्राप्त हुआ? तो रानी गुफा से हुआ, सीता गुफा से हुआ, या फिर जोगीमारा गुफा से हुआ, उपयुक्त सभी में से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, सीता गुफा के बारे में। ठीक ना, तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष सरगुजा जिले की सीता गुफा से प्राप्त हुआ है भाई। ऐसा मान्यता है कि आपके त्रेता युग में वनवास के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ पर रुके थे भाई। ठीक ना, जिससे इस गुफा का नाम सीता बेंगरा पड़ गया है। और इसी के साथ में दोस्तों मैं एक और चीज़ बोलता हूँ आपको, जो आपका राम झरना है। ठीक ना, राम झरना के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर भाई जितना हो सके आपको जानकारी हो यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि राम झरना का जो उद्गम, ठीक ना, उद्गम कहाँ है। ठीक ना, राम झरना किस जगह को बोला जाता है। ठीक ना, कौन से ज़िले में आता है। तो आप राम झरना के बारे में थोड़ा डिटेल लिख करके आप कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए आपका होमवर्क है, समझ जाइए आप। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में भाई आपका छत्तीसगढ़ में भोसले शासक का कार्यकाल कितने से कितने तक चला भाई। ठीक ना, तो यहाँ पर 1758 से 70 तक, या फिर 1758 से 87 तक, 1758 से 1888 तक, या फिर 1888 से आपका जो 1888 आपका क्या भाई 1830 तक। तो कब तक चला, तो देखिए भाई आंसर आपको कमेंट में मिल ही जाएगा। ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक चला, तो ऑप्शन नंबर बी है भाई। भोसले शासन का जो शासनकाल है 1758 से आपका 87 तक चला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा हम चलते हैं भाई, अब लगता है ऑप्शन बड़ा है इसका। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन हम देख लेंगे। ठीक है, वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समीपत मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था भाई समाज सुधार एवं जनता के राष्ट्र की भावना उत्पन्न कराना, या फिर जनता की स्थान जमींदारों एवं उनके यहाँ पर कारीदानों के शोषण से मुक्त कराना। कारीदानों मतलब जो कार्य करने वाले हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी और डी भाई क्या है, तो अंग्रेजी सत्ता के बलपूर्वक देश से हटाना उपयुक्त सभी था। ऑप्शन नंबर ए इसका समाज सुधारक जनता के राष्ट्र भावना के लिए कराया गया था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, और 24 नंबर के क्वेश्चन में भाई आपको देखने को मिल रहा है कि जो कि आपका अंग्रेज द्वारा छत्तीसगढ़ के गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था भाई। कैप्टन मास्कन, कर्नल कैम्पबेल, या फिर कैप्टन स्मिलम। ठीक ना, तो यहाँ पर कैप्टन फ्रांड तो भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए भाई। ठीक ना, कैप्टन मास्कन। तो कैप्टन मास्कन के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि आपका क्या चीज़ होगा तो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक ना, चलिए देख लेते हैं भाई। छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेजों द्वारा जो छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कैप्टन मास्कन था भाई। ठीक है, चलिए और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर। ठीक ना, तो इसका भाई आपको आंसर कमेंट करके बताना है, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक ना, क्वेश्चन है आपका रायपुर जिले। ठीक ना, जो रायपुर जो जिला है राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था भाई। ठीक है ना, रायपुर जिले में राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो यहाँ पर 15 मई 1921 को, या फिर 22 को, या 23 को, या फिर 24 को, या फिर 20 को। तो कौन सा है भाई आप कमेंट करके बताइए। अगर इस क्वेश्चन का आपने कमेंट करके बता दिया तो मैं समझूंगा भाई कि आपने क्लास को पूरा का पूरा देखा है, और जितना जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी का सभी क्वेश्चन आपने याद भी कर लिया है। ठीक है, तो बस अंतिम में यही बोलने वाला हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। जितना भी आप कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट के माध्यम से आपको उस समस्या का समाधान बताएंगे, और साथ ही अगर हो सके आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बना देते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर क्या कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो नॉलेज आपका भी बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ होगा। अगर इस वीडियो को आप उसके पास शेयर करोगे तो भाई वो भी आपके पास कुछ ऐसा चीज़ को शेयर कर सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है।
ठीक है ना। तो आप वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करना, बोलने की ज़रूरत ना पड़े भाई। और वीडियो को पूरा का पूरा देखा कीजिए भाई, है ना, क्योंकि कभी कभी अधूरा छोड़ के वीडियो को चले जाते हो आप, है ना, जिसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं होता आपको, है ना। और स्किप भी कर देते हो तो स्किप भी मत क्या करो, ठीक ना, पूरा पूरा देख लिया करो, ठीक। तो दोस्तों ये जो आपका MCQ सेशन था कैसा लगा भाई, एक बार कमेंट करके बताइए। और जितना हो सके दोस्तों हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और जो भी MCQ क्लास लेकर आ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी आपको डाउट रहे भाई आप कमेंट कीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करके रख लेना, क्योंकि वीडियो आपको आएगा तो नोटिफिकेशन फटाक से फटाक से मिल जाए भाई, है ना। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।